हाँ जी, देखिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे आप देखेंगे तो आपके पास में कोड है, क्या दिया हुआ है आपके पास में, राम का IZN और राहुल का कोड क्या होगा। तो आपको सबसे पहले यही सोचना है कि राम से किस तरीके से ये कोड डेवलप हुआ है। राम से क्या कोड बनाया गया है, IZN। तो आपका राहुल, जिस तरीके से राम का कोड ये दिया गया है, आपको ये समझना है कि वो तरीका क्या है, मतलब कि आपको डिकोड करना है। डिकोड हो जाने के बाद आप उसी मेथड को, उसी अप्रोच को आप राहुल पे अप्लाई कर करके इसका अपना कोड डेवलप करेंगे। ठीक है, तो राहुल का कोड आपसे पूछ रहा है कि राहुल का कोड क्या होगा। अब आप यहां देखेंगे कि सबसे पहले आपको मैंने कहा था कि क्या ये आपका टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या होता है कि सारे लेटर ऊपर से आते हैं, तो क्या सारे लेटर ऊपर से आ रहे हैं, नहीं। क्या ये टाइप 2 है, टाइप 2 में क्या होता है आगे पीछे अरेंज करके बनाते हैं, कोड दे देते हैं। दोनों नहीं है, जब दोनों ही नहीं हो तो आप क्या करो, इसकी पोजीशनिंग कर दो। तो पोजीशनिंग करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, 18, 1 और 13, 9, 26 और 14। यहां पर इसकी पोजीशनिंग करते हैं 18, 1, 8 और 21 और 12। हमें सोचना है कि 18 से 9 कैसे बना, हमें ये सोचना है। हमें सोचना है कि 1 से 26 कैसे बना। एक तो सिंपल सा जो ट्रिक है, वो तरीका ये है कि ऐसे केसेस में जरा जहां पे गैप बड़ा दूर दूर आपको नजर आ रहा है, 18, 9, 1, 26, तो यहां पर ये चीजें क्लिक होनी चाहिए कि सम उनका 27 आ रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब गैप बड़ा दूर दूर हो आपका, जैसे कि 18 और 9 क्या हो रहा है, 27, 1 और 26 क्या हो रहा है, 27, और 13 और 14 क्या हो रहा है, 27। हमें 27 ही होता है और कोई नंबर नहीं होता है। क्लियर है जी, समझे, जब गैप दूर दूर होता है थोड़ा, तो समझ आइए 27 इसका एडिशन है। जब 27 इसका एडिशन है तो 18 है, तो 27 बनाने के लिए हम 27 बना रहे हैं ना, तो कितना यहां पर हमारे क्या नंबर होना चाहिए, 9, मतलब कि क्या होगा आई। 1 से 27 हमें दोनों को सम होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए 26, मतलब Z। 18 से और मुझे 27 सम चाहिए, तो यहां पर क्या होना चाहिए 18, ये सॉरी 8 है, 27 चाहिए, तो क्या होगा 19, सभी 27 बनेगा। 21 है तो क्या जोड़ें जो 27 बन जाए, 6, मतलब कि F। और 12 है, क्या जोड़ें जो 27 बन जाए, 15, मतलब कि O। तो IZSFO। क्लियर है, तो IZSFO ऑप्शन गलत है इसमें। ठीक है जी, IZS आपका FO होना चाहिए था, डी गलत है। क्लियर है जी, बात समझ गए, ये आपको तरीका क्लियर है। एक दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे कि आपके पास में क्या होता है, अल्फाबेट आपके आर किस पर है, 18 प्लेस पर है ना, तो इसमें क्या हुआ, आई भी 18 नंबर पर है। देखो ध्यान से, लेकिन फर्क क्या पड़ता है दिखाता हूं मैं आपको। जैसे देखो आपके पास में यहां पर आर किसका कोड दिया हुआ है, आपको आपको आर का कोड 9 दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है उसको बात समझिएगा आप। क्लियर है कि आपके पास में आर का आई दिया हुआ है, तो आर की पोजीशन क्या है यहां पर 18, और आपके 9 की पोजीशन क्या है 18, आई की पोजीशन क्या है 18। मेरा कहने का मतलब है कि आपका सेम पोजीशन यूज कर रहा है बट बैक साइड से ले रहा है। क्लियर है जी, जैसे यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास में आर 18 पर है, तो बैक साइड से 18 नंबर वाला यूज कर रहा है ये तो आपका लेफ्ट साइड से 18 नंबर पे होता है ना, लेफ्ट साइड से आपका फर्स्ट नंबर पे होता है। जो भी अभी आपने अल्फाबेट पोजीशनिंग लर्न कर रखी है वो आपने लेफ्ट टू राइट लर्न किया हुआ है, बट आपने पीछे से याद नहीं किया हुआ कि पीछे से दूसरे पर क्या होगा, पीछे से 5वां स्थान किसका होगा, पीछे 7वां स्थान किसका होगा। बात समझे, आपको ये याद है कि आगे से 5वां स्थान किसका है, आगे से 7वां स्थान किसका है, आपको लेफ्ट टू राइट आपको लर्न है। लेकिन यहां पर आपको राइट टू लेफ्ट भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखिए कैसे, मैं आपसे पूछ लूं पीछे से 10वें स्थान पर क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछता आगे से 10वें स्थान पर क्या होगा लेफ्ट से, तो आप बोल देते जे होगा। बट अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पीछे से 10वें स्थान पर क्या होगा बैक साइड से, तो आप कहोगे ये तो हमने याद किया नहीं, बट कोई बात नहीं, याद करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। पीछे से अगर आपको जानना है कोई प्लेस, तो 27 में से माइनस कर दो, 10वें स्थान है ना, 27 में 10 माइनस कर दो, तो क्या बचा, सॉरी क्या बचा 17, 17 पर क्या होता है, तो क्यू इसका आंसर है। तो पीछे 10वें स्थान पर क्या होगा, क्यू होगा। अगर आप देखेंगे यहां पर तो देखिएगा पीछे से 10वें स्थान पर, पीछे से चल रहा है ना, तो क्या है क्यू है। बात समझे, क्लियर है। तो पीछे से आपको मैं कुछ भी पूछ लूं कि पीछे से 5वें पर क्या होगा,
बैक साइड से। फिफ्थ प्लेस पर क्या होगा, 27 में से क्या करोगे, 5 माइनस करोगे तो आपका 22 आएगा, तो मतलब पीछे से 5वें स्थान पर V आएगा। बात समझे या नहीं समझे? तो आगे से तो आपको याद था, पीछे से भी आप 27 में से माइनस करके बता सकते हो। अब यहां पर हो क्या रहा है इस सवाल में, एक तरीका तो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, और हो क्या रहा है इसमें, जैसे कि आर आपका किस पर है, 18 पर है ना, आर आपका 18 पर है, तो इसी पोजीशन को यूज किया 18, बट बैक साइड से 18 ले लिया है, तो पीछे से 18वें पर क्या होगा, 27 में 18 माइनस करोगे तो 9 आई होगा। तो ये एक तरीके से ये भी 18 नंबर पे होता है, बट बैक साइड से। ये फ्रंट से फर्स्ट प्लेस पर है, ये बैक साइड से फर्स्ट प्लेस पर है। ये फ्रंट से 13 प्लेस पर है, ये बैक साइड से 13 प्लेस पर है। कैसे पता लगेगा, 13 है तो बैक से 13 में कौन होगा, 27 में सब माइनस करोगे। समझे? क्लियर है? तो आपके पास दो यहाँ पर लॉजिक है, दो अप्रोच है आपके पास में। एक तो 27 का सम बनता है, वो इजिली आप पकड़ सकते हो, अदरवाइज ये बैक साइड वाला भी आपको आना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगी। बात समझे नहीं समझे? क्लियर है जी? कोई डाउट? करो, अब तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है भैया। हाँ जी, देखिए जरा, अब सवाल को देखते ही पकड़ लिया होगा आपने इसको, है ना? खैर यहाँ ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है सवाल पे। आपने यहाँ पे लिखा होगा 3, तो यहाँ 24, गैप आपको बड़ा दिख रहा है, 4 23, तो दिमाग खटक गया होगा आपका, 2 25, 11 16, तो सम क्या आ रहा है, 27। तो ऐसे ही आपका 18 है, 27 बनाने के लिए यहाँ पे 9 करना पड़ेगा, 15 है, 27 बनाने के लिए यहाँ पर आपको 12 करना पड़ेगा, 8 है, 27 बनाने के लिए आपको 19 करना पड़ेगा, और 9 है, 27 बनाने के लिए आपको 18 करना पड़ेगा, और 20 से 27 बनाने के लिए आपको 7 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास में आई एल एस आर और जी, ये आपका आंसर है, आई एल एस आर जी। ठीक है ना, आई एल एस आर जी, सी ऑप्शन है आपका। ठीक है जी, तो अब ये क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है ना? हाँ जी, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए। टाइप 6 पर आ चुके हैं कि कैसे क्रैक होगा, आसानी है, मुश्किल नहीं है। हाँ जी, देखिए जरा, किसी भाषा में ग्रेन का अपना एक कोड दिया गया, हो गया आपसे, कर लिया? तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास में, मैं चलिए अभी लिख देता हूं, वैसे लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देख के ही समझ में आपको आ जाएगा। वैसे भी अगर आप देखें यहीं से देख लेते हैं, थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लेता हूं। देखिए जरा, आप इस बात को जरा समझिएगा कि यहां पर 1 2 3 4 5 लेटर है ग्रेन में, और यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर है। तो मतलब 5 लेटर से 10 लेटर का कोड बनाया गया है। इसका मतलब साफ है कि 1 लेटर से 2 लेटर का कोड बनाया गया है। ये बात तो कंफर्म है। तो अब मैं यहां पर, मेरे दोस्त थोड़ा मैं सोच ही रहा हूं कि ये 1 लेटर से 2 लेटर बनाया गया है। तो सोच रहे हैं कि भैया ये आपके पास में, ये आपके पास में अगर पोजीशनिंग भी करते हैं तो हमारे पास में 7 है, और ये क्या है, 6 और 8 है। तो पकड़ में चीजें आ गई हैं क्या, कि एक के इससे पीछे वाला लेटर ले लिया गया, किसके आगे वाला लेटर ले लिया गया है। आगे भी देखें तो ये 18 है, और 1 लेटर से 2 लेटर बनाया गया है। तो क्या हो रहा है, एक इससे पीछे वाला क्या हो गया 17, और एक इससे आगे वाला 19। अगर ये देखें तो 17 है और ये 19 है। तो चीजें यहां पर समझ में हमें अच्छे से आ चुकी है कि हर एक लेटर से 2 लेटर कैसे डेवलप हो रहा है, एक उससे पीछे वाला, एक उसके आगे वाला। तो यहां पर हमारे पास में अनीता का कोड पूछ रहा है, तो अनीता से पीछे क्या होगा, जेड। अनीता ए के आगे क्या होगा, बी। एन से पीछे क्या होगा, एम, और एन से आगे क्या होगा, ओ। आई से पीछे क्या होगा, एच, और आई के बाद क्या होगा, जे। टी से पीछे हमारा एस, और टी के बाद हमारा यू। ए से पहले हमारा जेड, और ए के बाद हमारा बी। ये हमारा फाइनल आंसर है, ऑप्शन बी और डी। जेड बी एम ओ एच जे, जेड बी एम ओ एच जे, एस यू जेड बी, बी और डी दोनों सेम है। ठीक है, खैर आपका कोई एक ही आंसर होगा, पेपर में ऐसी मिस्टेक्स नहीं होती हैं, और फिर भी बाई चांस ऐसी मिस्टेक हो जाए तो आपके जो पहले ऑप्शन आ रहा है उसको प्रायोरिटी देंगे आप, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, ये नियम है पेपर चेकिंग का, बात समझे?
ऐसे गलतियां नहीं होती हैं, बहुत रेयर है, कभी कदार अगर ऐसे हो जाए तो हो जाए, बट फिर भी अगर ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं, दोनों में से आप डी मार्क नहीं करके क्या मार्क करेंगे, बी मार्क करेंगे। ठीक है। हाँ जी, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, जरा करें यहां पर भी। देखें जरा यहां पर, तो अगर आप यहां देखते हैं तो आपके पास में नोज का अपना एक कोड है। यहीं पे चेक कर लेते हैं, देखिएगा कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, और यहां कितने डेवलप हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वही बात आगे दोबारा कि हर एक लेटर के लिए 2 लेटर हमने जो है कोडिंग की है। तो यहां पर आप देखेंगे तो कैसे हुआ है हमारे पास में, तो पहला लेटर का पोजीशन है 14 और यहां पर इसके लिए 2 बने हैं, तो 2 मतलब कि क्या, 15 और 16। तो यहां साफ है कि अगले 2 लेटर ले लिए गए हैं। आगे एक बार और चेक कर लेते हैं, तो 15 से क्या बनाया गया है यहाँ पर, 16 और 17। तो अब कंफर्म हो चुका है कि अगले 2 लेटर ले लिए गए हैं। तो इसी से आर से अगले 2 लेटर अगर मैं लेता हूं, एस और टी, ओ से 2 लेटर लेता हूं मैं, पी और क्यू, एस के आगे 2 लेता हूं मैं यहां पर, तो टी और यू, और यहां पर आपके पास में एफ और जी, तो एस टी पी क्यू। ठीक है जी, क्लियर है। वैसे पहले लेटर से दोनों डिलीट हो गए थे ऑप्शन, तो ठीक है ना जी, समझ गए। चलिए अब आपके पास में क्वेश्चन और है, जरा इसको करें। हाँ जी, देखिए जरा, देखें यहां पर कितने लेटर है हमारे पास में, 1 2 3 4 5 6, और उसकी जगह कितने डेवलप हुए, 3। तो अब यहां पर कहानी बदल चुकी है, 6 लेटर से 3 लेटर डेवलप कर रहे हैं। इसका इसका क्या मतलब है कि हर 2 लेटर से एक कोड डेवलप हुआ है। अब यही सोचने वाली बात है कि वो कैसे हुआ होगा। जैसे ये 2 है और ये 18 है और ये क्या है, 20 है, तो कहानी समझ में आ गई। 2 18 से 20 कैसे बना, प्लस कर दिया। आगे चेक करते हैं कि क्या मैं सही सोच रहा हूं, तो 9 और 7 2 लेटर से आपका क्या बना, 16। तो बात कंफर्म हो चुकी है कि बिल्कुल आप ठीक जा रहे हैं। अब यहां पे जोड़ेंगे तो आपके पास में 8 और ये आपके पास में 20, ये बोलोगे यार ये तो 28 बन रहा है, जबकि यहां तो 2 हो रहा है। तो आपको मैंने समझाया है कि 26 से जब भी ऊपर जाते हो तो बेसिकली कितने स्टेप ऊपर गए उसको रिप्रेजेंट करता है। अल्फाबेट सीरीज में सीखा है ना आपने, ये सारी चीज तो आप सीख चुके अल्फाबेट सीरीज में। अब आपके आपसे कोड क्या पूछ रहा है ये, तो आपके पास में 3 और 1, इसकी जगह पर आप क्या कोड बनाएंगे, 4। 4 मतलब क्या होगा, डी। इसी तरीके से 18 और आपका 9, ये आप क्या कोड बनाएंगे इसकी जगह पर, 27। और 27 मतलब ए होता है, क्योंकि 26 से कितना अबव चला गया हम उसको देते हैं कोडिंग, अगर 26 से ऊपर चला जाता है तो। और यहां पर 5 और 18, तो कितना हुआ आपका, 23। तो 23 मतलब आपका क्या हुआ, डब्लू। तो डी ए डब्लू, डी ए डब्लू। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं आप कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, क्लियर है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को आप करो एक बार। हाँ जी, प्लीज सामने देखें। हो गया जी, किसी का हुआ, कितने बच्चों का हुआ, 1 2 3 4। चलिए देखते हैं। अब यहां पर आपके पास में वही सिचुएशन फिर क्रिएट है कि आपके पास में जो है लॉन्ग का आपको अपना एक कोड दिया गया है, 4 लेटर का वर्ड है और इसकी जगह पर 2 लेटर आपका डेवलप हुआ है। तो ये तो कहानी क्लियर हो चुकी है आपको कि हर 2 लेटर के बदले में एक लेटर जो है क्रिएट हो रहा है। अब वो कैसे क्रिएट हो रहा है, समस्या यहां पर ये है। तो अगर आप यहां देखते हैं कि सबसे पहले आप पोजिशनिंग भी अगर आप करें तो यहां पर आपके पास में 12 है और ये आपके पास में 15 है और यहां पर आपका 9 बन रहा है, ये आपका 14 है और ये आपका 7 है, और यहां पर आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 7 बन रहा है। तो ये बना कैसे, मतलब 12 15 से 9 कैसे बन सकता है। अगर आप 12 15 को माइनस कर देंगे तो 3 3 का डबल कर देंगे
तो 9। चेक करते हैं अभी, यहां पर माइनस करेंगे 7 और आप इसका डबल करेंगे तो 14। मतलब कि आपको पहले तो सोचना नहीं, दो बातें तो सोच कई बार सोच में पड़ जाते हैं। वो क्रॉस चेक भी तो करोगे कि यहाँ पे हाँ डबल कर दे, यहाँ भी करने लग गए, नहीं पहले पूरा चेक कर लो इसको, तो बात नहीं बनी ना ऐसे। और कैसे बन सकता है? तो एक आसान तरीका यही है कि आप अगर इसको जोड़ के देखते हैं, तो आपको जोड़ने की कल्पना आप कर नहीं रहे हो, लेकिन आप करके देखिए जरा क्या आ जाएगा। 27, 27 से 9 कैसे आ सकता है? 3 से डिवाइड कर करके। क्लियर है? 3, आप तो 27 है, उसको 9 बनाना है, तो कैसे बनाओगे? 3 से। क्लियर है? तो आप यहां पर समझ में आ गया, 3 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? या फिर जो सम है इसका 3 गुना है, कुछ भी आप बात कर लीजिए। क्लियर है? तो यहां पर आप देखेंगे ये क्या है आपके पास में 21, तो 21 से 7 कैसे बनेगा? 3 से डिवाइड कर करके। तो एक बात कंफर्म होगी, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 3 चल रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास है 14 और 1, तो 15 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3, तो क्या जाएगा 5, 5 मतलब ई। 9 और 12 इसको आप ऐड करेंगे तो 21 और 21 डिवाइडेड बाय 3, तो आपका क्या बनेगा 7, 7 मतलब आपका जी। तो ई जी आपका आंसर है। कोई क्लियर है? कोई डाउट किसी को? तो थोड़ा सोचना है, समझना है। अभी तो हम 28-29 सवाल पर हैं तो सोच समझ रहे हैं, लेकिन आप जब देखो आपके पहले दोनों लेटर का सम हुआ 27, तो लेकिन यहाँ 27 आया, बट यहाँ बन क्या रहा है 9, तो 27 से 9 कैसे बना? 27 को 3 से डिवाइड किया गया है, नंबर एकदम से रिड्यूस हो रहा है, तो समझ आइए वो डिवीजन से होता है। सब्ट्रैक्शन से नंबर हल्का हल्का कम होता है। नीचे उतरना है, जीने से जाओगे धीरे धीरे, ऊपर से कूद जाओगे एकदम से। क्लियर है? तो डिवीजन का मतलब होता है एकदम से जब आप उतरते हो। तो 27 से देख रहा हूं सीधा 9 पे आ गया, मतलब कि भैया भाग हुआ है। तो किससे भाग करें जो 9 आ जाए? तो 3 से भाग करेंगे। क्लियर है? और यहां पर 21 से हमारा 7 पर आ जाए, तो किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे। बात समझे? तो यहां पे समझ में आ गया। तो अब यहां पर भी हम वही प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, सम डिवाइडेड बाय 3 तो 5, तो ई, सम डिवाइडेड बाय 3 तो 7 और जी। क्लियर है? समझ गए जी? कोई डाउट? आगे बढ़े। चलिए जरा अब इसको जरा सॉल्व करें हम। यहां पर आपको इन सब लेटर से क्या बन रहा है आपके पास में? जी बन रहा है आपका। क्लियर है? तो आप देखेंगे यहां पर कि आपको इनको सबका सम करेंगे आप, 11, 1, 14, 3, 8, 1 और 14 सबका सम करेंगे। क्या आपने क्या जरूर होगा? क्या है? तो क्या है आपका 52। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो 52, और यहां पे एक चीज तो यहां पे मुझे क्लियर हो रही है अभी तक तो फिलहाल, कि 5 और 2 से 7 कैसे बन सकता है बताओ? तो इनके डिजिट आपस में क्या हुए? सम हुए। इन सबको जोड़ा क्या बना? 52। तो 5 और 2 से आपका 7 कैसे बनेगा? मतलब 52 से 7 कैसे बनेगा? तो इनके डिजिट को ऐड करके बनाया जा सकता है। अभी चेक करते हैं ऐसा है भी या नहीं है। क्लियर है? आगे देखेंगे, इसलिए दो हमें जरूरी होते हैं। यहां पर आप इनको ऐड करोगे 10, 1, 25, क्या आ रहा है सम? सम क्या आया? 80। यही आया। लेकिन 80 में अगर 8 और आप 0 को ऐड करेंगे तो यहां पर कोई ऑप्शन आपको एच मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा है आपको। ठीक है? तो एक बात समझ में, यहां तो ये जो मैं सोच रहा था वो तरीका गलत है, पर मुझे इतना जरूर मालूम है कि एक का सम कितना है? 52, 52 है ना, और इससे क्या बन रहा है? 7। क्लियर है? तो ये लगभग लगभग किससे डिवाइड हुआ होगा? जो 7 बना है, इसको डिवाइड करके देख लो आप। अगर आप डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, तो क्या रिजल्ट आ रहा है? 7 आ रहा है ना। बात समझे? समझे? तो मतलब कि 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, पर पॉइंट को अवॉइड करते हैं, लगभग लगभग 7 के मल्टीपल के नियरेस्ट है इसके। उसी तरीके से मेरे पास में यहां पर ये 80 है, अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा लगभग लगभग 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। आएगा?
तो 11 पॉइंट समथिंग, तो हम पॉइंट को अवॉइड कर रहे हैं। 11 मतलब क्या हो गया, के हो गया। समझे, क्लियर है। चलिए जरा करें इस क्वेश्चन को। वाह जी, यहां पे भी गियर अटक गए हैं, बताओ। देखो जी, आपने इनका इसका सम किया होगा, LALITA, क्या आया सम करके, 55, 55 आया। और 55 से क्या बना रहे हो आप, 9 स्टार और आपका 1 6 और 6। क्लियर है जी। तो आपके पास में अगर मैं यहां पर देखूं कि ये जो है 55 से 9 कैसे पहुंचेगा, एकदम से धड़ाम से नंबर नीचे गिरा है ना, तो इसका मतलब है डिवीजन हो रहा है। तो 55 को किससे डिवाइड करूं जो कि 9 आ जाए, तो अब 9 से डिवाइड करके पता लग जाएगा ना आपको, 9 6 54 6 से। 55 को किससे डिवाइड करो जो 9 आ जाए, इसी से डिवाइड करके पता देख लो, पता लग जाएगा। तो किससे, 6 से डिवाइड करूं, आएगा ही नहीं आएगा। देखो देखिए मैं क्या सोच रहा हूं, 55 से 9 आया, एकदम से नंबर गिरा है, तो मैं एक बात कंफर्म हो चुका हूं कि क्या हुआ, डिवीजन हुआ है। अब ये किससे डिवीजन हुआ है, पहले पाड़े आपको पता होना चाहिए तभी पता लगेगा किससे डिवीजन हुआ। अगर आपको पाड़े याद नहीं, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। क्लियर है जी। दूसरा जो है चूरन रखा हुआ है, पूजा पाठ कर करके वो मैं आपको चूरन जो है वो चखा दूंगा, तो शायद उसमें कोई चमत्कारी गुंजाइश है, अदरवाइज दो ही रास्ते हैं आपके पास में। क्लियर है, चमत्कार की मैं गारंटी नहीं लेता, समझ गए। हाँ जी, तो 55 से 9 कैसे आएगा हमारे पास में, बताओ। डिवीजन हुआ, अब डिवीजन किससे हुआ है, तो टेबल से पता लग जाता है कि 55 या 54 के आसपास। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, इससे उल्टा डिवाइड करके पता कर लो आप, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना, मतलब कि 9 6 54 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब है कि किससे डिवाइड हो रहा है, ये 6 से डिवाइड हो रहा है, बात समझिएगा। क्लियर है। और 6 से डिवाइड करेंगे तो ये तो क्या आएगा, 54 आएगा ना। क्लियर है। अब ये 54 आएगा तो क्या बच जाएगा, एक। अब पॉइंट लगा करके जीरो लगाएंगे तो फिर क्या आएगा, 6 कम 6, फिर एक आ जाएगा, तो कितना बच गया हमारे पास में, 4। तो 6 6 36, फिर 6 6 36। अगर आप पूरा ही डिवाइड कर लो यार, क्या इतना सोच रहे हो, 55 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है, 6 निम 54, कितना बच गया, एक। पॉइंट लगा के जीरो, 6 कम 6 कितना बच गया, 4 0, 6 6 36, 6 6 36 चलता रहेगा ये। क्लियर है जी। तो क्या है, 9.166 आया ही नहीं आया, मतलब डिवाइडेड बाय 6 करके कहानी खत्म है। 3 पॉइंट तक जाओ आप, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक जाओ आप, बात समझे। क्लियर है। आइए अब अंजना का जो है सम कितना बना बताइए जरा। अंजना का सम क्या बना आपका, आपका अंजना का सम 1, ये आपका कितना हो गया 15, ये आपका कितना हो गया 11, और ये आपका कितना हो गया 15। तो 11 और 1 ये आपके पास में 4, 41 बना। और डिवाइडेड बाय क्या करना है आपने, 6 करना है। तो सॉल्व करेंगे तो 6 6 36, कितना बच गया आपका 5। पॉइंट लगा करके इस पर जीरो करो, यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास में, 6 6 48, तो क्या बच जाएगा 2। अब यहां पर 6 तिया 18, क्या बच जाएगा आपके पास में 2, 6 तिया 18, तो 6.833, मतलब कि आपके पास में FHCC, तो F स्टार HCC बी आपका आंसर है। समझे भैया, क्लियर है। अब ये तो आपके लिए 3 लेटर से 6 लेटर डेवलप किए गए हैं आपको, तो ये आपके लिए अब आसान है। ये तो देखते ही हो गया होगा ये तो, क्योंकि आपके 13 14 15 15 आपके पास पे, यहां पर चलिए करो इसको आप, अच्छा है। इस पे आओ, एक नए टाइप पे वो कर लेना आप, ये क्लियर है। चलिए जरा ये क्वेश्चन करो। हाँ जी देखिए जरा, यहां पर आप देखते हैं तो आपके पास में ये हो गया, कितने चुने करा, एक, और बाकी दो, और कोई नहीं कर पाया। चलिए देखिए क्या है, OR
AL, और इसको आपके जो है 3196, और आपको रिटर्न का कोड पूछ रहा है। क्लियर है जी? कोई संदेह? अब देखो, सबसे पहले क्या लेटर सारे ऊपर से तो आए नहीं है भैया, जो मैं ऊपर से कोड उठा के डाल दूं। आगे पीछे भी कुछ ऐसा है नहीं, तो भैया यहां पर अगर मैं इसकी पोजीशनिंग करना पड़ेगा, जब दो टाइप फेल हो जाते हैं शुरू के, तो आपको पोजीशनिंग करना ही पड़ता है। ठीक है जी, ये आपका 23, 18, 9 और 20 और 20 और 5 और 14। अब मैं ये सोच रहा हूं कि यार 15 से 3 अगर बना है तो कैसे बना है, तो -12 समझ में यहां तक क्या आ रहा है। फिर 18 से -12 करूंगा तो एक तो नहीं बनेगा, तो ये सोच गलत है ना। चलिए 15 से 6 कैसे बना मेरे पास में, तो -9। 18 से 9 कैसे बना, -9, और एक में -9 करूंगा तो फिर एक तो आएगा नहीं भैया। ये अप्रोच जो थी जा रही थी, ये भी गलत हो गई। बात समझे? इसमें जनरली क्या होता है उसको समझिएगा। फर्स्ट से लास्ट बना रहा है, कैसे बना रहा है, 1 और 5 से 6 कैसे बन सकता है, इनके डिजिट को ऐड करा, बट बैक साइड से बना रहा है, ध्यान रखिएगा। और ये आपके 1 और 8 से, और आपका एक तो एक ही रहेगा, 2 डिजिट ही तो ऐड होती हैं, और 1 और 2 से, कहानी समझ में आ गई? तो ऐसे ही आप इनके डिजिट का सम करोगे तो क्या आएगा, 5 ई, इनके डिजिट का सम करोगे तो क्या आएगा, 9 आई, इसके डिजिट 9 तो 9 ही रहेगा आई, और 2 और 0 ऐड करेंगे 2 ही रहेगा बी, और फिर 2 0 ऐड करेंगे 2 ही रहेगा बी, और एक सिंगल डिजिट है तो फिर 5 का ई, और एक ये 14 है ना, तो 5 और ये ई, तो डबल ई डबल बी डबल आई। क्लियर है? सॉरी, आपके नंबर में था, ये नंबर में था तो आपके पास में 55 22, ऑप्शन डी 99 5। समझे भैया? क्लियर है? बात समझ पाए ये कैसे हो रहा है? क्लियर है ना? इन सब चीज़ों को समझना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर, आपके लिए चीज़ें जरूर नहीं लगेंगी। यार आपके मन में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि हमें पेपर में कैसे पता चलेगा इसमें क्या चल रहा है ना? तो भाई फिर मैं बता क्या रहा हूं आपको, ये पेपर में आएगा। अगर आपको पेपर में पता क्या चलेगा कैसे आएगा, तो आप फिर ट्यूशन पढ़ ही क्यों रहे हो, सीधा पेपर में चले जाओ। अगर आपको यही समस्या लेके जाना है, ट्यूशन पढ़ने का मतलब है पेपर में कुछ नया नहीं आएगा, जो पढ़ाया है यही पढ़ लो, पेपर में यही आएगा। बात समझे या नहीं समझे? क्लियर है? तो आप अगर आप, और इस चीज़ को पेपर में जाके क्यों ट्राई करते हो, इस चीज़ को आप अपने बुक्स में ट्राई करो ना पहले, कि जो पढ़ाया है वो बुक्स में। अब बुक्स में क्यों बताऊं कौन सी बुक ले, जो दिल करे वो उठा लो। हो सकता है मैं ये बुक बताऊं तो मैं उसमें से पढ़ा रहा हूं, उससे क्वेश्चन देख करके मैंने बताया कि सारे कवर हो जाए आपके। मतलब खुला ओपनली कहता हूं, जो से मर्जी किताब उठाओ, जो दिल से आपका, मैथ्स की जो मर्जी उठा लो, 36 राइटर है, 3600 की उठा लो, जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर किसी भी बुक में कुछ मिल जाए तो बता दो। तो जो पढ़ाऊंगा वो कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो कंसेप्ट से क्या होता है, सारी चीजें, जाहिर सी बात है अगर आपको ड्राइविंग सिखाई जा रही है तो आप फिर एक, जिसने ड्राइविंग सिखाई उसको राजस्थान पकड़ के लेके नहीं जाओगे कि भाई राजस्थान में आप गाड़ी चलानी है, अब यहां भी सिखा। उसने आपको बैलेंस करना चीजें सिखा दी है, सिखाया है उसने आपको, अब आप कहीं पर भी ड्राइविंग आप कर सकते हैं। तो यहां पर भी मेरा काम यही है कि मैं आपको जो है कंसेप्ट सारे जो है वो डिस्कस कर रहा हूं। आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है जी? तो आप ये क्वेश्चन करने के बाद है ना, जैसे कि आप करेंगे तो रीजनिंग को इंप्रूव करने, रीजनिंग 3 महीने में मैक्सिमम तक पहुंच जाती है। अभी देखिए यहीं से कितने बच्चे पास, 17 बच्चे सीजीएल क्वालिफाई में, 17 स्टूडेंट, 17 स्टूडेंट हुए हैं सीजीएल। एक तो हमारा टॉप सुपर जो है 15 चल रहा था बैच, सीजीएल स्पेशल बैच जो 11 से 12 का बैच होता है, उसमें सारे ही पास हुए हैं 11 से 12 के बैच में। और दूसरा 2 स्टूडेंट और पास हुए हैं जो उस स्पेशल बैचेस में नहीं थे। बट अभी प्री का रिजल्ट है तो मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करता कि बच्चा फिर थोड़ा सा दबाव में आ जाता है कि अगर मेरा मेंस में नहीं हुआ तो बेइज्जती हो जाएगी। तो उस दबाव में नहीं आया, तो मैं अभी नाम, जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है तब तक मैं नाम उस चीज़ को, आप लोगों को तो वैसे मालूम पड़ ही जाता है, आपके साथ ही बैठे हुए बच्चे, तो आपको तो वैसे भी मालूम ही है, लेकिन फिर भी ऑन रिकॉर्ड या फिर वैसे मैं स्टेटस या फिर इन चीज़ों पे नाम मेंशन नहीं करता हूँ जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाए। पर फिर भी 17 बच्चों ने क्वालिफाई करा है। पीछे डीपी में 20 बच्चों ने क्वालिफाई करा था, 17 बच्चों ने यहाँ क्वालिफाई कर दिया। एनटीपीसी में 15 बच्चों ने क्वालिफाई करा था। ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन जो है हमारे 8
8-9 बच्चे फाइनल सिलेक्शन पे पहुंचे ग्रुप डी के अंदर, तो सीपीओ क्वालिफाई हुआ था। तो इतने सारे पेपर जो हैं, लगातार इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं। आप बताइए ना कि सरकारी नौकरी लेना असंभव है, बहुत मुश्किल है, किस्मत से मिलती है। ये सारी बातें जो है गलत साबित हुई हैं। और कमाल की बात है कि इनमें से 98% स्टूडेंट आर्ट्स बैकग्राउंड के, जिन्होंने 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी। समझ रहे हैं आप? क्लियर है बात? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप? तो आप यहां पर इस चीज को देखिएगा कि मैक्सिमम बच्चे जो है परफॉर्म कर रहे हैं। समय लगता है, पेशेंस लगता है। इस चक्कर में बैठेंगे मैं 2 महीने में कोई नौकरी ले लूं, नहीं मुझे मिली तो मैं चला जाऊंगा, तो सरकारी नौकरी बोलती है चले जाए। ये बोलते हैं शिद्दत से जो मुझे प्यार करेगा, सालों साल करेगा, मैं उसकी हो जाऊंगी। 6 महीने में भी आपको मिल जाए, जरूर मिलता है। बहुत सारे बच्चे 6 महीने में लेके गए। राहुल शर्मा कैप्टन है नेवी में, 6 महीने में लेके गया। 8 महीने में ममता रेलवे में है, आरपीएफ में, वो 8 से 9 महीने के अंदर जॉब लेके गई है। क्यों नहीं लेके जाते? लेके जाते हैं। जो सरकमटेंसेस की वजह से जो प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, वो भी जॉब लेके गए। सतेंद्र सुबह 10 से लेकर के रात को 7-8 बजे तक की ड्यूटी करता था, फैमिली के साथ रहता था, और बच्चे भी स्कूल पढ़ते थे। 12-15 हज़ार में वो मैनेज भी करता था, ट्यूशन भी पढ़ता था, जॉब भी करता था। जॉब छोड़ नहीं सकता था, किराए के मकान में रह रहा है, उसमें से 5 हज़ार रुपये किराए भरता था, 7 हज़ार में गुजारा करता था। 2 बच्चों के साथ में, एक बीवी और वो खुद, और उसमें उसको अपना पढ़ाई लिखाई के लिए रजिस्टर वगैरह भी उसको अपना खर्चा होता था। और उसने भी किया, आज वो केवीएस में सरकारी नौकरी पर है। तो ऐसे तमाम उदाहरण है कि जिसके पास से फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं रही, या जिसके पास में जो प्राइवेट जॉब पे रहा, या फिर जिसकी मैथ्स बहुत खराब रही, वो तीनों जगह से मैं आपको सिलेक्शन दिखा दूंगा कि सिलेक्शन उन तीनों जगह से हुए हैं। अगर आप उनसे बेहतर स्थिति में हो तो फिर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, अपने साथ में खुद ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों ने क्रिएट किया है। आप सिटिंग नहीं दे पाए, आप नहीं पढ़ पाए, समय पे समय आपका बीतता चला जाता है, दिन पे दिन आपका निकलता चला जाता है, आप उस चीज़ को पकड़ते नहीं हो, उस चीज़ को आप होल्ड नहीं करते हो और उसको जाने देते हो। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब 2 स्टूडेंट इसमें से डबल एओ के लिए क्वालिफाई हुए हैं, अकाउंटेंट ऑडिटर ऑफिसर। भाई साहब 80,000 रुपये से सैलरी स्टार्टिंग है इसकी, इन हैंड बता रहा हूं मैं आपको। 90-95 इनका बनता है, ये स्टार्टिंग बता रहा हूं मैं। पहले महीने जो सैलरी इनको डबल एओ की जो सैलरी होती है, अकाउंटेंट ऑडिटर ऑफिसर, ऑडिट करते हैं ये मेरा और आपका ऑडिट नहीं करते हैं, ये सरकार का और चीफ मिनिस्टर का ऑडिट करते हैं। भैया पैसे इतने फंड में आए थे, कहाँ गए? इतने अलॉट हुए थे एमएलए को पैसे, एमएलए से पूछते कहाँ खर्च करे ये पैसे, बताओ। तो इनके सामने जो ये पॉलिटिशियंस भी है ना, झुके रहते हैं कि हिसाब गलत। क्यों? पॉलिटिशियन का कुछ कर ही नहीं सकते डबल एओ का। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? डबल एओ का पॉलिटिशियन का ही ऑडिट करना होता है, उनके एक्सपेंडिचर ऑडिट करना होता है। और इससे कंट्रोल में रख दिया हमने, पॉलिटिशियन की कंट्रोल में रख दिया, तो पॉलिटिशियन इनका मैनिपुलेट कर देंगे, इनको ट्रांसफर कर देंगे, बहुत सारा काम इनका कर सकते हैं। इसलिए डबल ए को प्रेसिडेंट के अंडर में रखा गया, राष्ट्रपति के अंडर में रखा गया, प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में वो नहीं है। जैसे कि आर्मी नहीं है, वैसे डबल एओ भी प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में नहीं होता। इसकी शपथ भी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अकाउंटेंट ऑडिटर ऑफिसर 7 साल के बाद वो आईएएस की रैंक पे आता है। सीजीएल को आप हल्के में ले रहे हो क्या? बात समझे समझे? क्लियर है? तो इससे बेहतर कोई ऑप्शन आपके पास में है ही नहीं। अगर आप एमबीए भी कर रहे हो तो 30-40 हज़ार रुपये एक एवरेज तनख्वाह है उसकी, 25,000 30,000 रुपये। आप कहोगे यार एमबीए में बड़ा पैकेज है, भैया वो एक बच्चे का पैकेज है। अगर 10 लाख लोगों ने करा है तो उसमें से एक आपको 2 करोड़ के पैकेज वाला दिख रहा है, एक। बात समझे? बाकी सबकी एवरेज सैलरी देखिएगा, सीएम एवरेज सैलरी देखिएगा 60,000 70,000 रुपये। यहाँ 90-90 हज़ार रुपये, लाल बत्ती वाली गाड़ी, आगे एक पुलिस वाली गाड़ी, पीछे पुलिस वाली गाड़ी, बीच में आपकी गाड़ी है, और आप अकाउंटेंट ऑडिटर ऑफिसर हो। स्वैग देखो। अब पढ़ना है क्या? यही पढ़ना है, और क्या चाहिए तुम्हें? बात समझे नहीं समझे? क्लियर है? और अगर आप ये नहीं ले रहे यार, कम से कम कांस्टेबल तो ले लो भाई, ये तो कर ही लो यार। और ये भी नहीं करना भाई मेरे, तो फिर जैसे केजरीवाल को चुन रहे हो अपने गुजारे के लिए, चुनते रहना। वो एक वृद्धावस्था पेंशन तो दे ही रहा है, जवानी पेंशन भी लगा देगा आने वाले टाइम में। बात समझे समझे? ऐसे ऐसे सरकारें भी हैं, आप टेंशन मत लो। मैं सरकार बनूं तो मैं कुछ भी ना दूं किसी को। स्कूल अच्छे, हॉस्पिटल अच्छे, रोड अच्छे, बात खत्म। और डिफेंस पे खर्चा करो, आर्मी में खर्चा करो, बस बात खत्म। जो बूढ़ा है जिसने अपने लिए नहीं सोचा, हम क्या सोचे?
ओल्ड एज पेंशन 50 साल तक नहीं सोचा अपने लिए, ना काम करा। और कौन से लोग होते हैं ये? आप मौका है ना आपके पास में, नहीं कर रहे हो ना उस पर काम, या नहीं करोगे ना उस पर काम। बात समझे नहीं समझे? तो ये चीजें समस्या क्रिएट करती हैं। इसलिए आप लोग जो है अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिए और अच्छे से मैनेज कीजिए। तमाम आप पे संभावनाएं हैं। 17 बच्चे एक बैच से निकल रहे हैं। ट्यूशन छोड़ के नहीं जा रहा है कोई, सोच रहे बैच हल्का हो रहा है भाई, सिलेक्शन होकर के जा रहे हैं सारे, इसलिए बैच में स्टूडेंट धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो खैर वैसे रीजनिंग का डे है, इसमें ऑलमोस्ट 40 से प्लस एडमिशन है। तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे अभी बैच चलते रहेंगे, नया सेशन आता रहेगा, बच्चे आते रहेंगे। अब आपको 2-4 बच्चे बचे हुए हो कुछ, तो आप भी अपना सिलेक्शन, अभी तो आप फ्रेश हो, टाइम लगेगा, बट जल्दी से आप इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और जो बच्चा लाइब्रेरी में नहीं जाता है उसकी पढ़ाई सही डायरेक्शन में नहीं चल रही है, ये ध्यान रखिएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, लाइब्रेरी जाना जरूरी है। मिलते हैं बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में।